लॉ कमीशन पर भड़का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सवालनामे को एक तरफा बताते हुए खारिज किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सवाल उठाए। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लॉ कमीशन के सवालों का जवाब देगी, लेकिन निष्पक्षता पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने साधा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर निशाना, जाकिया सोमन ने कहा ठेकेदारी खत्म होने का डर सता रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने किया ट्रिपल तलाक का विरोध, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध पर कहा अभी मंथन शुरू हुआ है, देखते हैं जहर निकलता है या अमृत। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया विरोध, का संविधान के तहत एक समान कानून अनिवार्य नहीं। आतंकी हाफिज सईद ने पाकिस्तानी सांसदों पर निकाली भड़ास, कहा कश्मीर में इनकी कोई सियासत नहीं चल रही, अमेरिका के बजाय भारत के अच्छे संबंध की वकालत की। गुजरात के भुट से आईएसआई के 2 एजेंट गिरफ्तार, हनी ट्रैप का शिकार बनाकर पाकिस्तान करा रहा था जासूसी। हवाई अड्डों पर आतंकी खतरे के मद्देनजर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई अहम बैठक, ड्रोन से एयरपोर्ट को निशाना बना सकते हैं आतंकी। परवेज मुशर्रफ ने की जमात उद दावा की तारीफ, कहा 2005 के भूकंप के दौरान जमात ने बेहतरीन काम किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस का इंस्पेक्टर सस्पेंड, पाकिस्तानी कॉलर से साझा की पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जानकारी, फोन करने वाले ने खुद को सेना का कमांडर बताया था। सर्जिकल स्ट्राइक पर रक्षा मंत्री का बयान से AK एंटनी नाराज, कहा कोई मनोहर पर्रिकर को काबू में करे। सुशील कुमार शिंदे का यूपीए सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक का दावा, कहा 2 से 3 बार हुई थी कार्रवाई, लेकिन ऐसी बातों को उजागर नहीं करना चाहिए। 15 अक्टूबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत, ब्रिक्स सम्मेलन के लिए आ रहे चीन के राष्ट्रपति। 16 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 16 दिसंबर तक चलेगा, कैबिनेट की बैठक में मंजूरी। अपने कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी ने बुलाया केरल बंद, जगह जगह समर्थकों ने प्रदर्शन किया, गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। केरल के कन्नूर में एसडीपीआई के कार्यकर्ता की हत्या, शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने राजनीतिक हत्या मानने से इनकार किया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों को आखिरी मौका, चुनाव आयोग ने कहा 4 दिन में जवाब नहीं मिला तो एक तरफा कार्रवाई होगी। जम्मू में बनेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कैबिनेट ने दी मंजूरी, इसी सेशन से शुरू होगा कोर्स। मराठा रिजर्वेशन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 7 दिसंबर तक चली सुनवाई, राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए 4 हफ्ते का समय मिला। चेन्नई में मुख्यमंत्री जयललिता के लिए मांगी गई दुआएं, समर्थकों ने अस्पताल के बाहर किया यज्ञ, जरूरतमंदों को बांटा खाना। चेन्नई में अपोलो अस्पताल के बाहर ऑटो वाले की दरियादिली, मुफ्त में लोगों के बीच 1500 नारियल बांटे। जयललिता की सेहत को लेकर अफवाह फैलाने में 2 और गिरफ्तार, अब तक अफवाह फैलाने के आरोप में 4 लोग पकड़े गए। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनेगी सरदार पटेल की जयंती, पीएम मोदी दिल्ली में करेंगे डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन। भोपाल में कल शौर्य स्मारक का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पंजाब के बठिंडा में 1 नवंबर को पीएम मोदी की रैली, विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अकाली दल के प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत। हरियाणा के सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के 2 कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया, एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर भी इस्तीफे का दबाव, आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर का किया था विरोध। जेएनयू में पीएम मोदी का पुतला फूके जाने पर विवाद बढ़ा, वीसी ने दिए जांच के आदेश, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी। दशहरे के मौके पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने फूंका था पीएम मोदी का पुतला, सोशल मीडिया पर भी किया गया पोस्ट, विवाद बढ़ने के बाद भी माफी मांगने से इंकार। पीएम का पुतला जलाने पर भड़के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, कहा कांग्रेस मुक्त भारत होने से नाराज है, सोनिया राहुल देश से माफी मांगे। मुंबई के बांद्रा में गिरी 5 मंजिला इमारत, हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 घायल। भोपाल में कुर्सियों की फैक्ट्री में भीषण आग, 12 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर, लाखों के नुकसान की आशंका। बिहार के किशनगंज में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ताजिया जुलूस की आड़ में की गई नारेबाजी, पुलिस की मौजूदगी में लगाए गए नारे। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं पर फायरिंग, अस्पताल ले जाते समय मौत हुई, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। पैरा साइक्लिस्ट आदित्य मेहता ने सीआईएसएफ पर लगाया बदसलूकी का आरोप, कहा बेंगलुरु एयरपोर्ट पर प्रोस्थेटिक लेग निकलवाकर की गई सुरक्षा जांच, जल्दबाजी की वजह से निकला। बीएसपी संस्थापक काशीराम की मौत के मामले ने फिर तूल पकड़ा, बीजेपी ने की सीबीआई से जांच कराने की मांग। यूपी में चुनाव से पहले परिवर्तन यात्रा निकालेगी बीजेपी, 5 नवंबर को सहारनपुर से होगी शुरुआत, 25 दिसंबर को लखनऊ में होगी खत्म। यूपी में बीजेपी समर्थित धम्म चेतना यात्रा कल कानपुर में खत्म होगी, अमित शाह भी रहेंगे मौजूद, पूरे शहर को पोस्टर बैनर से सजाया गया।
गोरखपुर की जिला जेल में कैदी की मौत के बाद हंगामा, नाराज कैदियों ने कई गार्ड से की मारपीट, हालात पर काबू पाने के लिए बुलाई गई पुलिस। यूपी के झांसी में 1 करोड़ रुपए की लूट, सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारियों को लूट, आरोपी फरार। इलाहाबाद में शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला, फर्जी मार्कशीट के आधार पर शिक्षकों ने ली नौकरी, 2014 में LT ग्रेड में भर्ती का है मामला, जांच के दिए गए आदेश। वाराणसी में हाथी का तांडव, भीड़भाड़ वाले इलाके में घुसा हाथी, कई लोगों को घायल किया। यूपी के मैनपुरी में कांग्रेस नेता शिवपाल यादव पर फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने चलाई गोली, हालत गंभीर, चुनावी रंजिश का हो सकता है यह मामला। यूपी के मिर्जापुर में 2 गुटों में झड़प, जमीनी विवाद को लेकर लड़ाई, कई लोगों को चोट लगी। यूपी के बलिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान डांस करने को लेकर फायरिंग, 3 लोगों को लगी गोली, तनाव के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मेरठ के अस्पताल में मौत के बाद परिवार का हंगामा, अस्पताल मैनेजमेंट पर लगाया मारपीट का आरोप, शव को लेकर सड़क पर जाम किया। यूपी के चित्रकूट में अस्पताल की बड़ी लापरवाही, अस्पताल के सामने सड़क पर हुई महिला की डिलीवरी, प्रशासन बेखबर। यूपी के कौशाम्बी में बंद कमरे में मिला महिला का शव, अब तक नहीं हुई महिला की पहचान, रेप के बाद हत्या की आशंका। यूपी में सरकारी शिक्षा की खुली पोल, बांदा में अब तक नहीं मिली स्कूली बच्चों को किताबें, 2 दिन बाद शुरू होगी परीक्षा। कानपुर की लता देवी दिवाकर ने पेश की मिसाल, मंगलसूत्र बेचकर घर में शौचालय बनवाया। सूरत में अरविंद केजरीवाल के पोस्टर पर पोती गई कालिख, केजरीवाल को बताया पाकिस्तान का हीरो, 3 दिन बाद सूरत जाएंगे केजरीवाल। रांची में विजयदशमी के दौरान अखंड भारत संस्था के पोस्टर पर विवाद बढ़ा, राहुल गांधी को महिषासुर के रूप में दिखाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को नोटिस, एसीबी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया, वक्फ बोर्ड की नियुक्ति में घोटाले का आरोप। पंजाब में दिवाली से पहले वादा सरकार का बड़ा तोहफा, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी नौकरी देने का फैसला, 3 साल से ज्यादा काम करने वाले कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। पटना साहिब के गुरुद्वारे में नीतीश कुमार ने टेका माथा, जागृति यात्रा को किया रवाना। बिहार के मोतिहारी में अस्पताल की छत का प्लास्टर गिरा, इमरजेंसी वार्ड में मरीज हुए घायल, घटना के बाद से मरीजों में डर। एमपी के जबलपुर में HIV पीड़ित महिला की मौत, रेलवे प्लेटफॉर्म पर तोड़ा दम, BPL कार्ड नहीं होने की वजह से नहीं हुआ इलाज। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 7 नए जजों ने काम संभाला, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन ने दिलाई शपथ, लेकिन अब भी जज के 14 पद खाली। झारखंड के धनबाद में प्राइवेट अस्पताल में हंगामा, इलाज के 1300 रुपए नहीं मिलने पर अस्पताल ने नवजात का शव सौंपने से किया था इनकार, पुलिस के दखल के बाद मामले का निपटारा। झारखंड के लातेहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुली, समय पर मदद नहीं मिलने से एक महिला ने खेत में दिया बच्चे को जन्म। राजस्थान के भरतपुर के DPS स्कूल में छात्राओं और अभिभावकों का हंगामा, स्कूल के टीचर और स्टाफ पर अश्लील हरकतों का लगाया आरोप। राजस्थान के अलवर में बोरवेल में गिरी बच्ची के बचने के आसार कम, 50 घंटे से पहले बोरवेल में गिरी थी बच्ची। यूपी के बागपत में डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम में हंगामा, आयोजकों और दर्शकों के बीच चले लात घूसे, सरेआम लहराई गई बंदूकें। बिहार के बक्सर में गंगा नदी से निकाले गए 4 युवकों के शव, मरने वालों के परिवार को दिया गया 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। बिहार के सुपौल में ड्यूटी के दौरान डांस देखते रहे पुलिस के ASI, गश्त पर जाने की बजाय रात भर ऑर्केस्ट्रा में बिजी रहे ASI। बिहार के गोपालगंज में दबंगों ने बुजुर्ग दंपति को सरेआम पीटा, थानेदार ने दर्ज नहीं की शिकायत। मुंबई के बांद्रावली सी लिंक में एक युवक ने की खुदकुशी की कोशिश, पुलिस ने बचाई जान, घरेलू कलह से था परेशान। MP के इटारसी में नाबालिग गैंगरेप पीड़िता ने दी जान देने की कोशिश, एक आरोपी को जमानत मिलने से डरी हुई थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अवैध संबंधों पर पंचायत का फरमान, पति ने काटे महिला के बाल, शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। वडोदरा में रिश्वत लेते धरी गई छिंदवाड़ा की पुलिस, गुजरात एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने ट्रैप किया, 8 लाख रुपए लेते गिरफ्तार हुए 2 पुलिस वाले। MP के इंदौर में 9 साल की मासूम की हत्या, घर की तीसरी मंजिल पर मिला बच्ची का शव, रेप की आशंका, पुलिस ने जांच शुरू की। राजस्थान के कोटा में हॉस्टल के नाम पर कोचिंग छात्रों में ठगी, 40 छात्रों से लाखों रुपए ठग कर आरोपी फरार। राजस्थान के भरतपुर में युवक ने की खुदकुशी, अपने घर में खुद को मारी गोली, मेडिकल की दुकान चलाता था यह युवक। MP के नरसिंहपुर में शराब के नशे में हंगामा, पैसे मांगने पर की कर्मचारी से मारपीट, पेट्रोल पंप को आग लगाने की भी धमकी दी। झारखंड के बोकारो में पुलिस पर लगा रंगदारी और किडनैपिंग के आरोपी को छोड़ने का आरोप, नाराज गांव वालों ने थाने के बाहर किया हंगामा, पुलिस का दावा 24 घंटे में अंदर होगा आरोपी। बिहार के भागलपुर में मां समेत 2 बेटियों की मौत, तीनों को घर में जिंदा जलाया, बाहर से दरवाजा बंद करके आग लगाई गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की धूम, अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने लोक संस्कृति की छटा बिखेरी। अमेरिकी गीतकार बॉब डिलन को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार, पहली बार किसी गीतकार को साहित्य का नोबेल दिया।
नहीं रहे थाईलैंड के राजा भूमिबोल, 88 साल की उम्र में हुआ निधन। दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन का बनाया था रिकॉर्ड। अमेरिका के बॉस्टन में शूटिंग, पुलिस के 2 अधिकारी गंभीर रूप से घायल, हमलावर की मौत। अमेरिका की कैलिफोर्निया में तेज रफ्तार ट्रेन ने मारी ट्रक को टक्कर, हादसे से पहले ट्रक के ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। यमन के हाउथी विद्रोहियों पर अमेरिका ने दागी क्रूज मिसाइल, नेवी शिप पर हमले का दिया जवाब। म्यांमार के राखिने में आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई तेज, 10 और हमलावरों को मार गिराया गया। जर्मनी में संदिग्ध आतंकी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, सीरिया के रहने वाले आरोपी को बम धमाके की साजिश में किया गया था गिरफ्तार। टोक्यो को एक पावर प्लांट में लगी भीषण आग, आसमान में छाया धुएं का गुबार, 3.5 लाख घरों की बिजली हुई गुल। चौतरफा बिकवाली से शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 439 और निफ्टी 135 अंक गिरकर बंद हुआ। इक्विटी मार्केट में गिरावट के साथ सोने चांदी में तेजी, एमसीएक्स पर सोना 175 रुपए तो चांदी में 200 रुपए से ज्यादा की तेजी। 13 महीने के निचले स्तर पर रिटेल महंगाई सितंबर में 4.3% पर पहुंचा। महंगी पड़ेगी स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहरों में रेवेन्यू के लिए सरकार ने तैयार किया मॉडल, वैल्यू कैप्चर्ड फाइनेंस के बारे में राज्य और स्मार्ट शहरों की लोकल बॉडीज को लिखी चिट्ठी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे से बाहर हुए सुरेश रैना, वायरल की वजह से नहीं खेल पाएंगे वनडे। रैंकिंग में आगे बढ़ने के लिए भारत को जीतनी होगी वनडे सीरीज, न्यूजीलैंड को कम से कम 4-1 से देनी होगी मात, वनडे रैंकिंग में 3रे स्थान पर पहुंच सकता है भारत। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5वें वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया की हार, 31 रन से जीता दक्षिण अफ्रीका, 5-0 से जीती वनडे सीरीज। दक्षिण अफ्रीका के रैली रूसो ने खेली शतकीय पारी, रूसो ने 122 रन बनाए, 14 चौके और 2 छक्के लगाए। 5वें वनडे में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर की सेंचुरी बेकार गई, वार्नर ने खेली 173 रन की ताबड़तोड़ पारी। बांग्लादेश के खिलाफ इंग्लैंड ने 2-1 से जीती वनडे सीरीज, 3री और आखिरी वनडे में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया। बैडमिंटन के चीनी ताइपे ग्रां प्री के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे भारत के सौरभ वर्मा, 3रे राउंड में जापान के खिलाड़ी को हराया। सेंसर बोर्ड ने बढ़ाई करण जौहर की मुश्किलें, फिल्म ए दिल है मुश्किल से ऐश्वर्या और रणबीर के इंटीमेट सीन हटाए, फिल्म को दिया यूएस सर्टिफिकेट। इरफान खान की हॉलीवुड फिल्म इन्फर्नो की स्क्रीनिंग का हिस्सा बने बॉलीवुड सितारे, कल रिलीज हो रही है फिल्म। जी टीवी के शो यारों की बारात के 2रे एपिसोड के गेस्ट बनेंगे रियल लाइफ फ्रेंड्स, युवराज सिंह और हरभजन सिंह होंगे इसमें शामिल। शनिवार रात 8 बजे दिखाया जाएगा ये शो। करण जौहर के चैट शो का हिस्सा बनेंगे सुपरस्टार अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना, करण के शो पर पहली बार आएंगे ट्विंकल। सोनाक्षी सिन्हा के पहनावे पर सोनम कपूर का कमेंट, कहा सोनाक्षी को हायर करना चाहिए नया स्टाइलिस्ट।